भारत के इतिहास में कई वीर राजा रानी हुए हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो साहस, सम्मान और बलिदान की मिसाल बन जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है मेवाड़ की रानी, रानी पद्मावती, जिन्हें पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि रानी पद्मावती सिर्फ सुंदर ही नहीं थीं, बल्कि बहुत बुद्धिमान और साहसी भी थीं। उनका विवाह मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह से हुआ था, जो चित्तौड़गढ़ किले के शासक थे। चित्तौड़ उस समय राजपूत वीरता और सम्मान का प्रतीक माना जाता था। समय के साथ रानी पद्मावती की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। ये खबर आखिरकार दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंच गई। कहा जाता है कि जब खिलजी ने रानी पद्मावती के सौंदर्य के बारे में सुना तो वो उन्हें देखने और पाने के लिए जुनूनी हो गया। कहानी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन सीधे युद्ध से पहले उसने एक चाल चली। उसने संदेश भेजा कि वो सिर्फ रानी पद्मावती को एक बार देखना चाहता है। राजपूत परंपरा के अनुसार किसी बाहरी व्यक्ति को रानी को देखना संभव नहीं था, इसलिए एक योजना बनाई गई। खिलजी को महल में लाया गया और उसे एक दर्पण के माध्यम से रानी पद्मावती की झलक दिखाई गई। लेकिन खिलजी की इच्छा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने धोखे से राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और शर्त रखी कि अगर रानी पद्मावती को उसे सौंप दिया जाए तभी राजा को छोड़ा जाएगा। ये सुनकर रानी पद्मावती ने अपनी बुद्धिमानी से एक योजना बनाई। कहा जाता है कि उन्होंने सैकड़ों पालकियों में सैनिकों को छिपाकर खिलजी के शिविर में भेजा। इन सैनिकों ने अचानक हमला किया और राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया। इस घटना से अलाउद्दीन खिलजी बहुत क्रोधित हो गया। उसने विशाल सेना के साथ चित्तौड़ को घेर लिया। ये घेराबंदी इतिहास में सीज ऑफ चित्तौड़ 1303 के नाम से जानी जाती है। युद्ध कई महीनों तक चला। राजपूत सैनिकों ने पूरी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन खिलजी की सेना बहुत बड़ी थी। जब ये स्पष्ट हो गया कि किला ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा, तब रानी पद्मावती और अन्य राजपूत महिलाओं ने एक कठिन फैसला लिया। अपनी इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने जौहर करने का निर्णय लिया। हजारों महिलाओं ने अग्नि में प्रवेश कर अपने सम्मान की रक्षा की। इसके बाद राजपूत योद्धाओं ने अंतिम युद्ध लड़ा, जिसे साका कहा जाता है। आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन वो कभी भी रानी पद्मावती को हासिल नहीं कर सका। आज भी रानी पद्मावती की कहानी साहस, सम्मान और आत्म बलिदान की प्रतीक मानी जाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ युद्धों का नहीं, बल्कि